भूमि को लगा कि पृथु महाराज नहीं मारेंगे अगर मैं गाय बन गई तो, लेकिन पृथु महाराज को समझ में आ गया कि गाय क्यों बनी है, तब भी उन्होंने उनका पीछा करना छोड़ा नहीं। ठीक है। ताम अन्वधावत वैन्या कुपिता अरुणेक्षणः ताम अन्वधातत तत वैन्या कुपिता अति अरुण ईक्षणः शरम धनुषी संदाय यत्र यत्र पलायते। ताम गोरु पृथ्वी का अन्वधावत पीछा किया, तब वैन्य राजा वैन के पुत्र ने कुपिता अत्यंत क्रुद्ध होकर अति अरुणा अत्यंत लाल लाल ईक्षणा आंखें शरम तीर धनुषी धनुष पर संधाय रखकर यत्र यत्र जहां जहां पलायते वह भागती। ये देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातः कालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गईं। अब उनको और गुस्सा आया पृथु महाराज को। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए वे जहां जहां भूमि गाय के रूप में दौड़ दौड़ के जहां जहां जा रही थी वे उसका पीछा करते रहे। वैसे आपने हमारे भागवतम की किताब में ये फोटो देखी होगी, गाय एक दौड़ रही है और पीछे वो उसके भाग रहे हैं। ठीक है, तो फोटो है उसमें। ओके, दिशो विदिशो देवी रोदसी चांतरम तयो धावन्ति तत्र तत्रैनं ददर्शानुद्यतायुधम्। सा वह गोरु पृथ्वी दिशा चारों दिशाओं में विदिशा इधर देवी देवी रोदसी आकाश तथा पृथ्वी की ओर चा भी अंतरम मध्य में तयो उनके धावंती दौड़ती हुई तत्र तत्र जहां जहां एनम राजा को ददर्श देखा अनु पीछे उद्यत ग्रहण की आयुधम अपने हथियार। गोरु पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी और जहां भी वह जाती राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहते। ठीक है, सप्तमा श्लोक। लोके न विन्दत्राणं वैन्यान् मृत्युरिव प्रजा त्रस्ता तदा निवृते हृदयेन विदूयता। लोके तीनों लोकों में ना नहीं अविंदत प्राप्त करा सका त्राणम मुक्ति वैन्यत राजा वेन के पुत्र के हाथों से। मृत्यु से इव सत्रस प्रजा लोक त्रस्ता अत्यंत भयभीत तथा उस काल निवृते पीछे मुड़ी हृदय अपने हृदय विदुयता अत्यंत दुखित। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता उसी प्रकार गोरु भूमि वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में भूमि भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। उनको समझ में आ गया कि अभी तो मुश्किल है, तो उन्होंने पीछे की तरफ देखा। ठीक है, ओके ओके, टाइम है अभी, तो अभी वो भूमि बोलेंगे। उवाच च महाभागम धर्मज्ञा पन्नवत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालनेवस्थितो भवान। उवाच उसने कहा चा तथा महाभागम महान भाग्यशाली राजा के प्रति धर्म के नियमों के ज्ञाता आपन्न वत्सल है शरणागत के शरण त्राहि बचाओ मां मुझको अपनी निस्संदेह भूतानां जीवात्माओं के पालने संरक्षण में अवस्थिता स्थित भगवान आप। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते उसने कहा। अब उनको लगा भूमि को समझ, भूमि गाय के रूप में दौड़ रही थी और ऊपर नीचे सब जगह भाग के गई, लेकिन पृथु महाराज ने उनको छोड़ा नहीं। तो भूमि को फिर लगा कि अब तो मुश्किल है, तो उन्होंने उनकी पलट के उनकी शरण में आके और क्या बोली, कृपया मुझे बचाइए, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं और जो भी आपकी शरण में आता है आप उसकी रक्षा करते हैं, तो आप मुझे भी बचाइए। आप सभी जीवात्माओं के रक्षक हैं और आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। आप तो राजा है, हमारी रक्षा कीजिए। तो गोरु पृथ्वी ने राजा पृथु को धर्मज्ञ अर्थात धार्मिक नियमों को जानने वाला कहकर संबोधित किया। धर्म के नियम आदेश देते हैं कि राजा या अन्य किसी के द्वारा स्त्री, गाय, शिशु, ब्राह्मण तथा वृक्ष की वृद्ध की रक्षा की जानी चाहिए, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। हर परिस्थिति में 5 जो है
इन 5 की जरूर रक्षा होनी चाहिए। स्त्री, गाय, बच्चे, ब्राह्मण और बुढ़े लोग, वृद्ध लोग, इन 5 लोगों की रक्षा हर परिस्थिति में होनी चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है। इसलिए फलस्वरूप भूमि माता ने गाय का रूप धारण किया। वह भी स्त्री थी, इसलिए उसने राजा को धर्मज्ञ कहा। उन्होंने कहा राजा आप तो धर्म को जानने वाले हो भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। ठीक है, धार्मिक नहीं है, ये भी आदेश देते हैं कि शरणागत का वध न किया जाए। तो भूमि उनको कह रही कि आप धर्मज्ञ हो, धर्म को जानते हो, तो धर्म के हिसाब से स्त्री को नहीं मानना चाहिए तो मैं स्त्री हूँ, गाय को नहीं मानना चाहिए तो मैं गाय का रूप धारण करी हूँ, और शरणागत को भी नहीं मानना चाहिए जो आपकी शरण में आया, तो यहाँ पे मैंने आपकी शरण भी ली है। तो उन्होंने राजा पृथु को याद दिलाया कि वह न केवल ईश्वर का अवतार था बल्कि वह पृथ्वी का राजा भी था, अतः उसका धर्म था कि वह उसे क्षमा कर दे। और ये भी बता रहे हैं कि आप तो राजा हो तो आपका काम है क्षमा करें। त्वं जिंगाससे कस्मात् दीनां कृतकिल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः। सा वही व्यक्ति तुम जिघाससे मारना चाहते हो, कस्मात् क्यों, दीना का अकृत निरपराध बिना कुछ किए, किल्बिषाम कोई पापमय कर्म, अहनिश्यत मारोगे, कथम कैसे, योशाम स्त्री को, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला, इति इस प्रकार यह जो मता माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे शब्द आ रहा है किल्बिषाम। किल्बिषाम माने होता है, किल्बिष माने होता है पाप के काम। एक पहले एक सीरियल आता था जब हम लोग छोटे थे जिसका नाम था शक्तिमान। तो शक्तिमान में एक जो विलेन था ना उसका नाम था किल्बिष। तो किल्बिष संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ होता है पाप के काम। तो वो आदमी उस सीरियल में पाप के काम ही करता था, इसलिए उसका नाम भी था किल्बिष। ओके, इसलिए मैंने बता दिया, जिन जिन ने शक्तिमान देखा उनको नहीं समझ में आया होगा आज तक किल्बिष का मतलब क्या होता है। शक्तिमान का तो मतलब समझ में आता है, किल्बिष का मतलब नहीं समझ में आया, अभी आपको पता चल गया। ठीक है, तो गोरूप पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही, और पृथ्वी राजा से विनती कर रही है कि मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पाप का काम भी नहीं किया है, तो फिर भी आप मुझे क्यों मारना चाहते हो, आप तो धर्म के नियमों को जानने वाले हो, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हो और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्यत हो। पृथ्वी ने राजा से 2 प्रकार से याचना की। धर्मज्ञ राजा उस व्यक्ति का जिसने कोई कर्म नहीं किया वध नहीं कर सकता, भाई किसी ने पाप नहीं किया तो उसका क्यों मारा जाए, पहली चीज। दूसरा, इसके अतिरिक्त स्त्री अवध्य है, भले ही उसने किसी तरह का पाप क्यों ना किया हो, चूंकि पृथ्वी निर्दोष थी और स्त्री की था, उसे राजा को उसे नहीं मानना चाहिए था। देखिए हमारे वैदिक समाज में ये बिल्कुल क्लियर नियम है कि अगर स्त्री कोई गलत काम भी करे तो भी उसको मारना नहीं चाहिए। ठीक है, और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैदिक समाज में और सनातन धर्म में औरतों को कोई वो नहीं दिया गया है, वैल्यू नहीं दी गई है, उनको नौकर के जैसे रखा जाता है। बाहर के लोग कहते हैं, विदेशों के लोग, और आजकल बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि सनातन धर्म में औरतों की स्थिति और औरतों की जो दशा है वो बहुत बेकार थी। लेकिन सनातन धर्म में बिल्कुल साफ नियम है कि औरतों को बिल्कुल भी कष्ट ना दिया जाए, भले वो कोई गलती करे लेकिन उनकी हर हालत में रक्षा होनी चाहिए, उनका वध, उनको मार नहीं डालना चाहिए। और ये भी बताया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां जहां पर नारियों की, स्त्रियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां उस घर में देवताओं का वास रहता है। और जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे औरतों के साथ अपमान होता है, औरतों के साथ गलत होता है, जहाँ पर औरतों को मार पीट और फालतू की चीजें उनके साथ अत्याचार होता है, उस घर में कभी भी कोई चीज अच्छी नहीं हो सकती। उन लोगों के काम होते होते रह जाएंगे, उनके बड़े बड़े काम बेकार हो जाएंगे, खूब पैसा लगाएंगे किसी चीज में और वो फेल हो जाएगा, बहुत सारा कोशिश करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, फिर भी काम अच्छा नहीं बनेगा, कभी सुख शांति नहीं रहेगी घर में। क्यों? वहां पे असुरों का, राक्षसों का वास रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वैदिक समाज में स्त्रियों का सम्मान का बहुत ही ज्यादा विधान है।
ओके, प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागः स्वपि जन्तवा किमुत्वा द्विधा राजन् करुणादीन वत्सला। प्रहरन्ति मारते हैं, ना नहीं वही निश्चयी स्त्रीषु स्त्रियों को, कृत आगसु पाप कर्म करने पर अपि यद्यपि जंतुआ मानव प्राणी किमुत फिर क्या कहा जाए, त्वद्विधा तुम्हारे समान महापुरुष राजन, हे राजा करुणा दयालु दीन वत्सला दीनों के प्रति स्नेह। यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। पाप काम भी करे तो भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये देखो भागवत में बता रहे हैं, ठीक है, भागवत में बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि अगर कोई स्त्री गलत भी करे, निर्दोष स्त्री को तो मारना, हाथ उठाना सोच भी नहीं सकता आदमी, लेकिन अगर गलत काम करने पर भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसको बोल दो कि पर उस पर हाथ नहीं उठा सकते। ये सरासर हमारे वैदिक नियम के खिलाफ है, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए, आप रक्षक हैं और दीनवत्सल हैं। तो भूमि कह रही है कि पाप कर्म करने के बावजूद स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते, तो मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया, आप ऐसे भी कैसे मुझे मार सकते। ठीक है, तो कई एक्सक्यूज दे रही है पृथ्वी कि मेरे से ना मारा जाए। माम विपाट्य जराम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम आत्मानं च प्रजाश्येमा कथम अंबसी धास्यसि। माम मुझको विपाट्य खंड खंड करके अजराम अत्यंतरम नावम नाव यत्र जहां विश्वम संसार की सामग्री प्रतिष्ठितम खड़ी हुई आत्मा ने अपने आप को चाय तथा प्रजा अपनी प्रजा चा भी इमा ये सारे खत्म कैसे अंबसी जल में धास्य से धारण करें। अब देखो आगे क्या बोल रही हैं। गौरूप पृथ्वी ने आगे कहा, आगे क्या कह रही हैं, हे राजन मैं एक सुदृढ़ नाव के समान हूँ, नाव जैसे होती है ना वैसे हूं मैं, और सारे संसार की सारी सामग्री, इस संसार पे जो कुछ है वो कहाँ रखा है, भूमि के ऊपर तो रखा है। सब कुछ किसके ऊपर टिका है, भूमि के ऊपर टिका है। तो यदि आप मुझे ही मार दोगे, मुझे छिन्न भिन्न कर दोगे, टुकड़े टुकड़े कर दोगे, तो फिर आप अपने आप को तथा अपनी प्रजा को डूबने से कैसे बचाओगे। जब आप भूमि को ही मार दोगे, भूमि को टुकड़े टुकड़े कर दोगे, तो आप भी तो भूमि पर खड़े हो, ये प्रजा आपकी भूमि पर खड़ी है, ये सारी सामग्री आपकी भूमि पर टिकी है, तो कहाँ ये सब तो डूब जाएगी ना, कैसे बचाओगे। तो संपूर्ण लोक के नीचे गर्भजल है, भगवान विष्णु इसी गर्भ जल पर शयन करते हैं, गर्भोदक सागर जिसपे भगवान गर्भोदकशाही विष्णु सोते हैं, और उनकी नाभि से एक कमल नाल निकला है, कमल, गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल निकलता है, और ब्रह्मांड के भीतर सभी लोग वायु में तैर रहे हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर सभी लोग वायु में तैर रहे हैं, और इस कमल की जो विष्णु जी के नाभि से जो कमल निकला है, उस कमल की डंडी पर सब कुछ टिका है। तो यदि कोई भी लोक नष्ट कर दिया जाए तो वो कहाँ गिरेगा, सीधे वो उस गर्भोदक सागर में गिरेगा, डुब। ओके, अब पृथ्वी ने राजा पृथु को, भूमि देवी ने राजा पृथु को कहा कि अगर उसको मार दिया ना, पृथ्वी को नष्ट कर दिया, तो राजा को कुछ नहीं मिलेगा, और सचमुच वह अपने आप को तथा अपनी प्रजा को इस गर्भ जल में डूबने से कैसे बचाएगा। दूसरे शब्दों में अंतरिक्ष की तुलना वायु के सागर से की जाती है, और प्रत्येक लोग उसमें उसी प्रकार तैर रहा है जिस प्रकार कोई नौका या द्वीप समुद्र में तैरता है। तो ये पानी का सागर हम देखते हैं, जैसे हवा का सागर है अंतरिक्ष, उस हवा के सागर में सभी लोग तैर रहे हैं। तो अगर उस भूमि को नष्ट कर दिया तो वो सब चीजें डूब जाएंगी कि नहीं डूब जाएंगी। भूमि तो नाव के जैसे उस पर सब टिके हैं, और वो भूमि नष्ट हो गई तो सब डूब जाएंगे। ठीक है, तो लोगों को कभी द्वीप भी, अच्छा इसीलिए आपने सुना होगा कि द्वीप क्यों कहा जाता है ना। तो अंतरिक्ष की तुलना वायु के सागर से की जा सकती है, और प्रत्येक लोग उसमें उसी प्रकार तैर रहा है जिस प्रकार कोई नौका या द्वीप समुद्र में तैरता है। लोगों को कभी द्वीप कहा जाता है और कभी नाव। इस प्रकार गोरु पृथ्वी द्वारा दृश्य जगत की आंशिक व्याख्या कर दी गई। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से जो है आपने देखा कि कैसे पृथ्वी भूमि अपने आप को बचाने के लिए कई तरह के एक्सक्यूज जो है बोल रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो है 9वें श्लोक से 17, आज हमने 9
श्लोक से 21 श्लोक तक किया, 9 to 21 बताया है। 9 to 17 है कि किस तरीके से किंग पृथु ने, राजा पृथु ने भूमि देवी जो गो रूप में जो थी, गाय का रूप धारण करके जो भागी है, उनका पीछा किया। और 18 से 21 यानी कि 18 to 21 में ये भूमि देवी अपने आप को ना मारने के कारण बता रही हैं। तो उनका पहला कारण था, मैं आपको समरी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें क्यों भूमि कह रही है कि मुझे मत मारो। पहला कारण था कि आप धर्मज्ञ हो, ठीक है। दूसरा, धर्मज्ञ हो, धर्म को जानते हो, धर्म कहता है कि स्त्री को नहीं मानना चाहिए, एक गाय के रूप, गाय को नहीं मानना चाहिए, दो तो मैंने गाय का रूप धारण किया। तीसरा, जिसने कोई पाप नहीं किया उसको नहीं मानना चाहिए, तो मैंने कोई पाप नहीं किया। चौथा, कि मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, तो शरणागत को नहीं मानना चाहिए, तो आप तो धर्मज्ञ हो, तो आपको मुझे नहीं मानना चाहिए। फिर जो है आपन्न वत्सल, माने आप शरणागत की रक्षा करने वाले हो, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करो, मुझे मारो मत, ठीक है। और आप तो राजा हो, आपको सबकी रक्षा करनी चाहिए, तो भी आप मुझे नहीं मार सकते, ठीक है। फिर 19वें श्लोक में, 3 तो बताया, 18वें में, 19वें में उन्होंने क्या बताया, दीनम, मैं तो दीन हूँ, तो दीन लोगों को नहीं मानना चाहिए। आकृत किल्विषम, ठीक है, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है और मैं स्त्री हूँ, आप मुझे नहीं मार सकते, आप तो धर्मज्ञ हैं, ठीक है। और अगर स्त्री पाप कर्म करे भी तो स्त्री को नहीं मानना चाहिए, ठीक है। और आप तो फिर इतने दयालु राजा हैं, आप तो सभी दीन दुखियों पर दया करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप मुझे कैसे मार सकते, ठीक है। और अंतिम 21वें श्लोक में अंतिम कारण ये बताया कि मैं तो एक उस नाव के जैसी हूँ जिस नाव पर सब कुछ टिका हुआ है, तो अगर आप मुझे तोड़ देंगे, मार देंगे, तो आप और आपकी प्रजा और आपका ये सब सामग्री कहाँ पे जाएगा, कैसे बचाएंगे, तो सब जो है डूब जाएगा गर्भोदक सागर में, ठीक है। आपको समझ में आया? धरती ने क्या क्या बोला कि मेरे को भैया इन इन कारणों से आप मत मारो। तो अब जो है इसके उत्तर में पृथु महाराज 22 से 27 श्लोक तक 6 श्लोक में पृथु महाराज क्यों मैं तुमको मारूंगा ये बताएंगे, ठीक है। अभी क्यों नहीं मारो, ये भूमि ने बोला कि मुझे इसलिए मत मारो, अब वो बोलेंगे कि क्यों तुम्हें मारूंगा, इसलिए पृथु महाराज अपना उत्तर बताएंगे कि मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूँ, ठीक है। बाद में ये हम कल देखेंगे, ठीक है। 22 से 27। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो कई लोगों के लिए हो सकता है पृथु महाराज की स्टोरी नई हो, जो जानते हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते उनके लिए नई है, तो पता नहीं इंटरेस्टिंग है कि नहीं, और हो सकता है आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही हो, है ना। ज्यादातर लोग पृथु महाराज के बारे में नहीं जानते हैं। ओके, किसी को कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।